When new partners does not bring his share of goodwill premium in cash, जब नया पार्टनर गुडविल और प्रीमियम की वैल्यू कैश में नहीं लाता, ऐसे केस में रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में है। इसके बारे में क्या बताता है? सबसे पहला नियम है परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है जो परचेज की गई गुडविल है उसको ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और सम कंसिडरेशन इन मनी हैज़ बीन पेड, और उस गुडविल के लिए कोई कंसिडरेशन दिया गया है, उन्हीं को हम क्या रखेंगे, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे केसेस में गुडविल अकाउंट को ना तो हम डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं, यानी कि उसका अकाउंट्स रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, रेज ही नहीं किया जाता। ऐसे कब कब केस होते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब हम गुडविल का अकाउंट तो रेज नहीं करते लेकिन गुडविल तो कैलकुलेट की जाती है, तो ऐसे केसेस में हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। जो न्यू पार्टनर होता है वो करंट अकाउंट्स को उसको डेबिट करेंगे और जो ओल्ड पार्टनर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। इस केस में हम देखेंगे, हमने एक एग्जांपल लिया, हमने गुडविल इवेल्युएट की एडमिशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे। जो गुडविल इवेल्युएट की वो 10,000 की, लेकिन हमने यहाँ पर ना तो गुडविल अकाउंट को डेबिट किया है ना ही क्रेडिट किया है, सिर्फ न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को। इस बात को ध्यान देना है, न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 10,000 से, जितना कि वो गुडविल लाया है उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और जो ओल्ड पार्टनर हैं जो कि एज्यूम नेम है ए और बी और एज्यूम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हुए 3:2 रेशियो में ए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 6,000 से, बी कैपिटल अकाउंट में 4,000 ट्रांसफर कर देंगे।